अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि काफ़ी लोग पूछते हैं कि जी फिनिशिंग के बारे में आप बता दें, आप ग्रे स्ट्रक्चर के बारे में बताते हैं, फिनिशिंग के बारे में नहीं बताते। अक्सर मुझे कमेंट्स भी आते हैं, लोगों के मैसेजेस भी आते हैं। तो देखिए फिनिशिंग जो है, फिनिशिंग सबसे पहले आप पे डिपेंड करती है। अगर आप लोग उसको कंट्रोल करना चाहते हैं तो वो आपकी पॉकेट के लिहाज से आप उसे कंट्रोल भी कर सकते हैं। फिनिशिंग में सबसे पहले ये है जी कि अगर आप पीवीसी पाइप्स का यूज़ करेंगे तो उसके अंदर आप पिंडी इस्लामाबाद में मास्टर फिट पे चले जाएं। एक्वा फिट थोड़ी लो क्वालिटी है, मास्टर फिट थोड़ी बेहतर क्वालिटी में आ रही है। एक्वा फिट की मीडियम अच्छी है, लेकिन बेहतर है कि आप मास्टर फिट पे चले जाएं। केबल की बात करें तो पाकिस्तान केबल बड़ी एक्सपेंसिव हो गई है। आप पाकिस्तान केबल की जगह टीजे इस्तेमाल कर सकते हैं। इंग्लिश भी ठीक है, लेकिन वो बड़ी लो क्वालिटी में चली जाती है। ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप फिनिशिंग में क्या चीज़ और किस क्वांटिटी में यूज़ करेंगे। अब जिस तरह लाइट्स हैं, अगर आपके घर में 100 लाइटें यूज़ हो रही हैं 7 वोल्ट की, तो लाइटों में आप ओसाका एस क्लास बेस्ट जा रही है। ओसाका एस क्लास अगर आप देखें, अब जो पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरर में आ गई है, तो उससे उसकी क्वालिटी थोड़ी कमज़ोर हो गई है। अब फ़िलिप्स में आप जाएंगे तो फ़िलिप्स की लाइट जो है वो बड़ी महंगी है। अब ओसाका एस क्लास आपको अगर मिल रही है तकरीबन कोई 300 रुपये में, तो फ़िलिप्स आपको मिलेगी तकरीबन 900 रुपये में। तो ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस क्वालिटी में क्या चीज़ लगानी है। इसी तरह स्विचेस में आप अगर चले जाएंगे, मराची में आप लंबे स्विच लगाएंगे तो मराची के लंबे स्विच आपको तकरीबन कॉस्ट करेगा 2000 रुपये सॉकेट के हिसाब से। दूसरा जो नॉर्मल स्विच है वो आपको कॉस्ट करेगा 500-600 रुपये के हिसाब से। इसी तरह टाइल्स में अगर आप जाएँ तो पोर्सोलिन टाइल्स आपको महंगी पड़ेंगी, ग्लॉसी टाइल्स सस्ती पड़ेंगी। ग्लॉसी में भी लाइट टाइल्स जो हैं वो आपको अच्छी और मुनासिब पैसों में पड़ेंगी, जबकि जो डार्क शेड के अंदर टाइल्स आएंगी वो आपको महंगी पड़ेंगी। अब आप 2x4 पे आएंगे, 2x2 पे आएंगे या 1.5x3 पे आएंगे, इससे आपके रेट में फ़र्क पड़ेगा। इसके बाद आप 3x6 में जाएंगे, उससे भी आपके रेट में फ़र्क पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये इनको फिर कैलकुलेशन करना बड़ा मुश्किल एक टास्क हो जाता है कि आपने फिर क्या चीज़ यूज़ करनी है, उसकी क्वांटिटी क्या होगी, उसकी क्वालिटी क्या होगी। अब इंजीनियर डोर आप यूज़ करेंगे या सेमी सॉलिड डोर यूज़ करेंगे या सॉलिड डोर यूज़ करेंगे। अब आप डोर के ऊपर पॉलिश करेंगे या डोर के ऊपर कलर करेंगे, ये एक बहुत वास्ट काम हो जाता है। तो इसकी कैलकुलेशन इसलिए भी नहीं हो सकती क्योंकि जो आपके मुल्क में सिनेरियो चल रहा है जिसमें पेट्रोल की प्राइसेस आपकी ठहरती नहीं है। हर चीज़ पेट्रोल पे डिपेंडेबल होती है। पेट्रोल महंगा होता है तो फौज महंगी हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट्स ख़त्म हो जाते हैं, नए कॉन्ट्रैक्ट आ जाते हैं, वो आपकी प्राइस जो है वो नेगोशिएबल उस तरह नहीं रह सकती। इसलिए फिनिशिंग होती भी बड़ी लेट है। अब यानी कि 3 महीने 4 महीने प्रोजेक्ट को लग जाते हैं, उसके बाद कहीं फिनिशिंग का टाइम आता है, तब तक रेट सिनेरियो और चेंज हो चुका होता है। तो ये सारी चीज़ें फिनिशिंग को बहुत डिस्टर्ब करती हैं। इसी तरह फिर सीलिंग के डिज़ाइन में फ़र्क पड़ता है, उसका स्क्वायर फुट जो है वो उसमें बड़ा फ़र्क पड़ जाएगा। रनिंग फुट में बड़ा फ़र्क पड़ता है। गोले का डिज़ाइन किस तरह का है, नॉर्मल है, चिन्योटी है, उसमें बड़ा फ़र्क पड़ेगा। बहुत सी चीज़ें आपकी फिनिशिंग को मैटर करती हैं। उसका बेहतरीन हल ये है कि मैं आपको एक फार्मूला बता देता हूँ। आपकी जो मिनिमम सादे घर की फिनिशिंग है ना, वो आप लगा लें 2700 रुपया, और इसके ऊपर फिर आप प्लस करते जाए थोड़ा सा अच्छा घर, थोड़ा सा डिज़ाइनर घर, 3500 तक आप चले जाएंगे। फुल डिज़ाइनर घर और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी घर जिसके अंदर आप कोई बहुत ही आउट क्लास बनाएंगे तो वो तकरीबन आपको 7-8 हज़ार रुपये स्क्वायर फुट पे चले जाएंगे। तो ये डिपेंड करता है आपकी चॉइस के ऊपर कि आपकी क्या चॉइस है और आप किस चीज़ को प्रायोरिटी देते हैं। तो अगर आप कोई चीज़ कंपनसेट कर देंगे, कोई चीज़ अच्छी कर लेंगे, तो उससे रेट्स में फिर फ्लक्चुएशन आ जाएगी। यानी कि टाइल्स आप बड़ी लगा लें और आप पाइपिंग में कंपनसेट कर दें, पाइपें आप अच्छी लगा लें, आप टाइल्स में कंपनसेट करके आप मार्बल लगा लें। अच्छा, ये बहुत एक वास्ट फील्ड है जिसका मैं इस तरह आपको बयान नहीं कर सकता। ये जब कोई क्लाइंट आएगा उसके साथ रिटर्न हम तय कर लेंगे कि भाई ये चीज़ें लगाएंगे और इतने पैसे आपसे लेंगे। उसका रफली सा फार्मूला है कि ये आलमोस्ट आपकी जो फिनिशिंग पड़ेगी इस टाइम 10 मरले की, ये आपको तकरीबन पड़ जाएगी कोई 1.5 करोड़ रुपए की। 7 मरले की आपको पड़ जाएगी 1.25 करोड़ रुपए की, और 5 मरले की आपको तकरीबन पड़ जाएगी 75 लाख रुपए की। तो ये आपकी एक जर्नल सी वो है, डिपेंडिंग ऑन फिर कि इसमें आप फैसल लगा रहे हैं, पोटा लगा रहे हैं, मास्टर लगा रहे हैं, बाथरूम की फिटिंग कौन सी लगा रहे हैं, बाथरूमों में टाइलों के साइज़ कितने हैं, बाथरूमों में टाइलों की हाइट कितनी है, बाथरूमों की आपकी विड्थ कितनी है। बहुत सी चीज़ें इसमें मैटर करती हैं। ये किसी एक चीज़ पे आप इसका नहीं निकाल सकते आंसर। तो बेहतर यही है जी कि अच्छे वेंडर्स को कॉन्ट्रैक्ट दें, लिखत पढ़त करें
اور جو چیز لکھ رہے ہیں وہ چیز 100% شورٹی کریں گے وہ چیز آپ کی سائٹ پہ آئے. ماسٹر کی ٹائل لگوا رہے ہیں تو ماسٹر کی ٹائل کا لکھیں کہ جی یہ سائز یہ ٹائل. اگر آپ ماسٹر کی نہیں لگا رہے کوئی اور لگا رہے ہیں, ٹائمز کی لگا رہے ہیں, غنی کی لگا رہے ہیں, کوئی بھی لگا رہے ہیں, تو آپ لکھیں کہ جی ٹائمز کی 2x4 کی یہ والا شیڈ آپ لگائیں گے. کرارا وائٹ لگانا ہے تو لکھیں گے جی کرارا وائٹ ٹائمز کی 2x4 کی لگانی ہے, 2x2 کی لگانی ہے. جو یعنی کہ ایک واسٹ فیلڈ کے اندر آپ ایک ایک چیز کو کانٹریکٹ کے اوپر ایکسپلین کر کے تو کانٹریکٹ لیں, ادروائز بلڈر کو بھی اور آنر کو بھی نقصان ہو سکتا ہے. تو تھینک یو فار واچنگ جی, بہت شکریہ آپ کا ویڈیوز دیکھنے کا. اور کمنٹس تو کوئی کرتا نہیں ہے لیکن کالز بڑی آ جاتی ہیں, تو ریکویسٹ ہے کہ کمنٹس بھی کریں, لائک شیئر سبسکرائب بھی کریں, کیونکہ میں ویڈیوز تو لوگ دیکھ رہے ہیں, ویڈیوز دیکھتے ہیں لیکن لائک شیئر اور سبسکرائب نہیں کرتے, موبائل کے اوپر آ جاتے ہیں اور موبائل پہ رینڈم کوسچنس کر لیتے ہیں. تو کوئی بات نہیں جی, ہمارے مشورے سب کے لیے فری ہیں, آپ ہم سے مشورے لے سکتے ہیں. اپنا گھر اچھا بنائیں, مضبوط بنائیں, پائیدار بنائیں, کیونکہ گھر ایک بار بنتا ہے, بار بار نہیں بنتا. وینڈر اچھا سلیکٹ کریں, اور بس اور تو میری آپ سے کوئی ریکویسٹ نہیں ہے. خود مت ایکسپیرینس لیں, کیونکہ آپ کو جس فیلڈ کا ایکسپیرینس نہیں ہے آپ وہ کام نہیں کر سکتے. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ جی. السلام علیکم, اللہ حافظ.